के हाथ में एक बिल है, वो बिल है भारत सरकार का, और ये बिल ये बताता है, ये दिखाता है कि अब आपके ऊपर कंट्रोल किया जाने वाला है, नियंत्रण किया जाने वाला है, और इस बिल के आने से संविधान की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। 2017 का एक ड्राफ्ट है, अब बताया जा रहा है कि अब उसे संसद के अंदर पेश किया जाएगा और इंसान को रॉबोट बना दिया जाएगा। रॉबोट नहीं बोला, ये एक ट्रांसह्यूमन वर्ड होता है जिसके अंदर आधा इंसान होता है और आधा मशीन होता है। जिस बिल की मैं बात कर रहा हूं, दिस द पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एपिडेमिक एंड बायो टेररिज्म एंड डिजास्टर बिल 2017। ये बिल पेश किया गया था पब्लिक डोमेन में 2017 में, और आपसे मांगे गए थे, आपसे सुझाव मांगे गए थे। अब क्योंकि उस टाइम पे कोई बीमारी तो थी नहीं, तो लोगों को लगा कि यार कोई अगर बायो टेररिज्म आ जाता है तो इस तरह के हालात उनको मालूम नहीं थे कि जो होने वाले हैं, तो उस टाइम किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया था कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उनके पास ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो लोगों ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया था। तो बहुत कम लोगों ने दिए थे, अगर दिए थे तो ये बिल दोबारा से मॉनसून सत्र के अंदर दोबारा पेश करने का प्लान कर रही है सरकार इसी साल में, जो अभी 3 महीने के बाद। आपके पास केवल 2 महीने हैं इस बिल से बचने के लिए, और इससे पहले जो ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है ये इसी बिल के लिए लगाया जा रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया हो, अगर जून 2020 में ये लोग खेती के 3 कानून लाए थे, उन 3 कानूनों में एक कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर था कि अगर देश के अंदर बहुत कीमतें बढ़ जाएं या देश में बाढ़, सूखा, युद्ध और महामारी जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं, अंबानी अडानी के साइलोज और पैकेट वाले जो दुकानदार हैं, उनका अनाज को आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जो खुला अनाज पड़ा है जो कि किसान के पास होता है, उस अनाज को सरकार जब्त कर सकती है। ये उसके अंदर था। और देखिए जून 2020 में वो लोग खेती का कानून लेकर आते हैं, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए, और आपने देखा कि मार्च में उसके लिए लॉकडाउन लगाया गया था। तो आप सोचिए, मार्च के बाद केवल 2-3 महीने बचे थे, और अभी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। अभी ये लोग जून, जुलाई, अगस्त के अंदर फिर से लेकर के आ रहे हैं इसी कानून को। आपके बच्चों की फीस जमा हो चुकी है, जो किताबों के नाम पे, वर्दियों के नाम पे जो लूट होनी थी वो हो चुकी है। अब आपका स्कूल बंद होना तय है, क्योंकि आपकी जो औलाद 2020 में 8वीं क्लास में थी, वो 2024 तक वो टेलीविजन देख देख के दंगाई हो चुकी होगी, मोबाइल पे बंदूकें चला चला के वो बंदूक के आदी हो चुके होंगे, गेम्स के आदी हो चुके होंगे, और वो आपकी औलादें 2024 में 18 साल की हो चुकी होंगी, वोटर हो चुकी होंगी सरकार की। तो देश के पास दंगे करने के लिए पूरी फौज होगी। 25 करोड़ बच्चे होंगे आपके, जो केवल और केवल मोबाइल के दम पर सत्यानाश हुआ पड़ा है। डिकंटामिनेशन, डी रैटिंग, डिसइंफेक्शन और डिसइंसेक्शन, इसके अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि इन सारों में ये एक तरह से मेजर्स टू कंट्रोल, टेकन टू कंट्रोल और किल इन्फेक्शन, किल, ध्यान रखिएगा, एजेंट्स ऑन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी सरफेस और इन एनी बैगेज, कार्गो, कोई भी सामान, कार्गो, कंटेनर, कन्वेनेंस यानी आपकी गाड़ियां, गुड्स, पोस्टल पार्सल, एनिमल, यहां इसके अंदर एनिमल का भी जिक्र है कि आपके एनिमल्स को भी ये लोग किल कर सकते हैं। ये आपको कहीं भी जाने आने से रोक सकता है, ये कहीं भी आपको क्वारंटाइन कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सस्पेक्टेड, आइसोलेट कर सकता है। आपने ध्यान दिया हो, कभी किसी टाइम में किसी राजा महाराजा को हमारे घर की बहू बेटियां पसंद आ जाती थी, वो घर से उठवा लेते थे। अगर आजकल डीसी साहब को आपकी बहू बेटी, मेरी बहू बेटी पसंद आ जाए, तो वो ये कह सकता है कि ये इन्फेक्शन फैला रही है, हमें डाउट है ये उस जगह से आकर के आई थी, अब इसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी होगा। आपने ध्यान दिया हो, जब दूसरी लहर ये लोग लेकर के आए थे, उस दूसरी लहर के अंदर जब किसी का आदमी अंदर अस्पताल में पड़ा है, उसकी वाइफ से शरीर मांगा गया था, आपको याद हो तो, जब वो वीडियोस चली थी खूब, उनके अंग तस्करी हुई थी उन लोगों की, उनकी देखभाल के नाम पर, उस वक्त आपको आइसोलेट करने का अधिकार ये उस अधिकारी को देता है। कंडक्ट